नहीं मैं लिंक दे दूंगा आपको। यू आर लाइव नाउ। आगे सुनो 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 सब लोग, सुनो। एक लिंक आपको भी आ रहा है वापस, आप YouTube लाइव पे आ जाओ। सॉरी ना आप सबको, YouTube लाइव पे आ जाओ आप लोग, एक लिंक आ रहा है आप सबको, 2 मिनट में आ जाएगा। Good evening to everyone. We are now heading towards our live session, towards 10th class session. So I'm very regretful for the inconvenience you have carried out through the session, so that I can, in the behalf of Anand Salunki Education, I'm really sorry for that. We are having some technical issue over there. तो उस technical issue को हम remove करके हम आज आगे बढ़ेंगे अपने live session की ओर। तो live session for class 10th हम लोग start करने जा रहे हैं बेटा। तो ठीक है बेटा, आज हम start करेंगे, बहुत ही छोटी-छोटी बातों के ऊपर बात करेंगे जो 10th class के बच्चों के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत important है, एज पर एज उसके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से सेशन के अंदर कौन सी क्लास करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे चलो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं बेटा लाइव सेशन। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, जो कि क्या है, किसी भी मतलब किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए उसकी नींव क्या होनी चाहिए बेटा, बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो हमारा घर कैसा बनेगा, एकदम स्ट्रांग बनेगा, एकदम पावरफुल बनेगा। तो पावरफुल बनाने के लिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग बेटा, हाय हाय सभी को, हाय एवरीवन। सर आप एक काम करिए, दोबारा ओपन करिए और फिर दोबारा करिए, गूगल से करिए, सेकंड बीच में सर, इधर नीचे ये वाला। हाय बेटा, हाय एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? होप गुड रहेंगे बेटा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, टेक्निकल इश्यूज की वजह से थोड़ा सा इशू क्रिएट हो गया। इशू क्या क्रिएट हो गया, वो कम्युनिटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने उसको एडजस्ट नहीं किया, उसके अकॉर्डिंग अभी आप लोगों को बस आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज का सेशन के अंदर हम पढ़ेंगे बेटा बेसिक ऑफ क्लास 10th। किसी भी रिएक्शन को कैसे प्रोसीड किया जाता है, किस रिएक्शन के पीछे क्या केमिकल काइनेटिक्स लगता है, क्या उसके अंदर कौन सी इक्वेशन प्रोसीड हो रही है, कैसे हम उस चीज को बिल्कुल डिटेल में जान सकते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ देखेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ देखेंगे, कौन सा ट्रिक हमें कब यूज करना है उसके बारे में हम सीखेंगे कि क्लास 10th का जो एग्जामिनेशन रहे। हाँ बेटा, गुड इवनिंग। जो क्लास 10th के अंदर जो हमें सीखना चाहिए, मेजर इंपॉर्टेंस है, वो हमें सीखना चाहिए। हाँ तो मेजर इंपॉर्टेंस फैक्ट के पीछे हम लोग क्या देखने वाले हैं वो देखते हैं आज। देखो होता क्या बेटा, बच्चे जो है वो क्या मिस कर देते हैं, बच्चे क्या मिस कर देते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस करना मिस कर देते हैं। तो प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे उतना हेल्पफुल उनके लिए रहेगा। ठीक है, तो जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे, चीजों को सीखोगे, समझोगे। देखो होता क्या है, बच्चे जिस चीज को सीखते हैं उसको डिटेल में नहीं सीखते। प्रॉब्लम क्या आती है, हाँ ठीक है कर लेंगे, ये हो गया वो हो गया, बट उसको डिटेल में नहीं सीखते। आज हम लोग डिटेल में सीखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। चलो हम थोड़ा बेसिक चीजें सीख लेते हैं। हम लोग लाइव सेशन स्टार्ट करने वाले क्लास 10th के लिए बेटा। जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाइए जो भी है। ठीक है बेटा, सबको गुड इवनिंग सबको। चलो स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे देखो बेटा, हम लोग जो स्टार्ट करने वाले वो थोड़ा बेसिक चीजों से स्टार्ट करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। आप लोग मेरे से इंटरेक्टिव हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइव चैट। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करें। केमिकल रिएक्शन आप लोगों का पहला चैप्टर है 10th क्लास में, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, अगर आपने एनसीईआरटी के बारे में देखा हो या एसएससी बोर्ड की बुक आप लोग देखोगे तो पहला चैप्टर आएगा, आपसे पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म केमिकल रिएक्शन। इस टर्म के बारे में बात करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मैं जो बच्चे आते हैं 10th क्लास के अंदर उनसे सिर्फ एक ही चीज का रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों को 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर याद है, तो आप 10th का, 11th का, 12th का किसी का भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर याद करना। हाँ बेटा संगीता, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलो आगे स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे चेक करो, हमने क्या लिखा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दो चीज हमारे पास, केमिकल रिएक्शन भी है और केमिकल इक्वेशन भी है। अब हम चेक करते हैं इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस क्या है, रिएक्शन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है। देखो रिएक्शन के बारे में हम जानते हैं, व्हाट डू मीन बाय द टर्म रिएक्शन। जब यहाँ पे क्या होगा बेटा, कुछ ना कुछ रिएक्टेंट्स होंगे और कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बनेंगे। जैसे आप लोगों ने बेसिक क्लास में सीखा हुआ है, A plus B gives C plus D, यही होता है बेटा। और ए और बी यहाँ पे कैसा काम करते हैं, ए और बी यहाँ पे काम करते हैं रिएक्टेंट का काम। किसी का काम करते हैं बेटा, रिएक्टेंट का काम करते हैं। और सी और डी कैसा काम करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट का काम करते हैं। किसी का काम करते हैं बेटा, प्रोडक्ट का काम करते हैं। मतलब आउटपुट में जो मिलने वाला है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, लेट अस कंसीडर, यहाँ पे एक नोबिता है
पतला सा एकदम सूखा सा, इसके हाथ में चॉकलेट। कौन है? नोबिता है, नोबिता। ठीक है, यहाँ पे नोबिता है। अब इस नोबिता के सामने जियान आ गई, मोटा वाला जियान। अगर आप लोग कार्टून देखते हो, क्योंकि मैं भी देखता हूँ कभी कभी। ठीक है, ये कौन आ गया? जियान आ गया। अब जियान के पास चॉकलेट नहीं, एकदम गुस्से में आया। किसमें आया? गुस्से में आया, एकदम गुस्से में, भारी गुस्से में। आज तो फोड़ दूंगा इस नोबिता को, उसको चॉकलेट छीननी मुझे आज। तो यहाँ पे क्या है, उसके पास क्या है? चॉकलेट है ना। रिएक्शंस के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, इमेजिनेशन की तरह सोचो। जैसे मैं यहाँ पे रिएक्शंस लिखूंगा, अभी आपको समझाऊंगा उसके बारे में, कैसे हमने ये जियान और नोबिता का यूज किया। यहाँ पे चेक करो, ये कौन है? नोबिता। ये कौन है? जियान। अब जियान ने क्या देखा कि इसके पास चॉकलेट है। अब ये चॉकलेट तो तुरंत छीन लेगा, है ना। तो मतलब आउटपुट में क्या आने वाला है? जो जियान है, इसके पास आ जाएगा चॉकलेट, और हमारा नोबिता क्या होगा? बाहर खड़ा हो जाएगा, रोने लगेगा। तो ये रिएक्शन कैसा हुआ बेटा? डिस्प्लेसमेंट हुआ। देखो इधर, ये चॉकलेट किसके पास गई? इसके पास। मतलब पहले किसके पास थी? नोबिता के पास। मिली किसके पास? जियान के पास। तो ये चॉकलेट यहाँ पे क्या होगी बेटा? ट्रांसफर हो गई, और ये हो गया आप खुश, एकदम स्माइली स्माइली। इसके पास क्या आ गई? चॉकलेट आ गई। तो चॉकलेट आने से क्या हो गया बेटा? खुश हो गया कि भाई मेरे को तो चॉकलेट मिल गई। तो ये नोबिता से उसने छीनी। क्यों छीन पाया? क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा थी, मतलब स्ट्रेंथ ज्यादा थी इसके पास। तो इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से इसने इसको क्या कर दिया? रिएक्शन के अंदर जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। बात समझ में आया? मैंने आपको कैसे समझाने की कोशिश किया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश किया कि नोबिता के पास तो पावर कम था, मतलब उसका स्ट्रेंथ कम था, उसकी रिएक्टिविटी कम थी, बट ज्यादा किसका था? जियान का ज्यादा था। तो जियान ने क्या किया? उस चॉकलेट को नोबिता से छीन लिया। क्यों? कैसे छीन पाया? क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी स्ट्रांग थी। रिएक्टिविटी स्ट्रांग होने का मतलब क्या है? ये वाली जो चॉकलेट है वो इजीली से छीन पाएगा, है ना। तो आउटपुट में क्या हो गया? नोबिता से चॉकलेट छीन लिया, नोबिता रोने लगा, और यहाँ पे क्या आ गया? जियान के पास क्या मिल गई? चॉकलेट मिल गई। ये हो गया कौन सा वाला? केमिकल रिएक्शन। हाँ बेटा, ओम। चलो चलते हैं आगे। हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा? छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट देखा कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है। अगर दो रिएक्टेंट होंगे तो हमें क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेंगे। आपस में ये दोनों रिएक्ट करेंगे तभी तो क्या मिलेगा? हमें प्रोडक्ट मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कैटलिस्ट। आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, या फिर नहीं भी पढ़ा होगा तो यहाँ पे ध्यान से चेक करो। कैटलिस्ट क्या करते हैं? यहाँ पे कैटलिस्ट करते हैं इनहेंस द केमिकल रिएक्शन, इनहेंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को क्या कर देते हैं? इनहेंस कर देते हैं। बेटा कॉपी लेके बैठो, जरा नोट भी करना आपको साथ ही साथ। नोटबुक के अंदर ये चीजें नोट करो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे चेक करो, दो वर्ड्स हमारे पास, रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब रिएक्शन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? हाँ बेटा, हाय सभी को हाय। तो यहाँ पे चेक करो, रिएक्शन क्या मतलब है बेटा? जिस चीज को हम लैब में परफॉर्म करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? रिएक्शन। और जो लैब में परफॉर्म की गई रिएक्शन है, अगर उसको हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देंगे तो क्या बोलेंगे? उसको इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसको हम? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, दोनों में मैं आपको डिफरेंस करके बताता हूँ। लेट अस कंसिडर, हम लोग कोई रिएक्शन है उसको कर रहे हैं जम्मू में, ठीक है, मतलब जम्मू कश्मीर में हम कर रहे हैं, वहां पे ठंडा है बेटा मौसम, है ना। तो केमिकल रिएक्शन जो है वो डिपेंड किस पे करती है? प्रेशर पे, वॉल्यूम पे, टेम्परेचर पे, कैटलिस्ट के ऊपर। इन सब चीजों पे डिपेंड कौन करता है? केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है। तो केमिकल रिएक्शन कैसे डिपेंड करता है? मतलब मान लो एक रिएक्शन में परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है, वो रिएक्शन मैंने कहा परफॉर्म किया, कश्मीर में परफॉर्म किया, ठीक है। अब कश्मीर में वो टेम्परेचर था लो, तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत देर में आउटपुट मिला मुझे, ठीक है। अभी वही रिएक्शन को, हाँ बेटा फर्स्ट चैप्टर हम लोग कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। बेसिक चीजें समझ रहे हैं बेटा। फर्स्ट चैप्टर है संजना। हाँ बेटा संजना, हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से चेक करोगे। केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है बेटा? ऐसा रिएक्शन जिसको हम क्या कर रहे हैं? लैब में परफॉर्म कर रहे हैं, उसको बोलेंगे रिएक्शन। अब जो लैब में हम लोगों ने परफॉर्म किया उसको हम जब आउटपुट में लिखते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखने वाले हैं? केमिकल इक्वेशन। मतलब बोल क्या रहा हूं मैं? रिएक्शन और इक्वेशन दोनों में बहुत बेसिक डिफरेंस है। रिएक्शन को हम लैब में परफॉर्म करते हैं और इक्वेशन को हम क्या करते हैं? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से शो करते हैं। चलो एक एग्जांपल चेक करते हैं। लेट अस कंसीडर, हम लोग वाटर मॉलिक्यूल मतलब पानी रोज पीते हैं, मतलब पानी के अंदर क्या रहता है? H2 और O2 गैस का मिक्सचर करने से क्या बना हम लोग को? मतलब यहाँ पे H2 लिया, यहाँ पे O2 लिया, आउटपुट में क्या मिल गया? H2O मिला ना। तो मतलब हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को क्या किया? कंप्रेस करके क्या कर दिया? गैसियस फेज को किस में कन्वर्ट कर दिया? लिक्विड फेज में कन्वर्ट कर दिया। अब इस चीज का ध्यान से चेक करो, मैं क्या बोलने वाला हूँ। H2 प्लस O2 गिव्स H2O, ये मैंने आपको बोला, है ना। बट
इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिक, चेक करो जरा। H2 प्लस O2 प्लस H2 प्लस O2 गिव्स H2O। इस रिएक्शन को आप दुनिया के किसी भी कोने में लिखो, मतलब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दो, उसमें कोई चेंजेस आएंगे क्या? कोई चेंजेस नहीं आएगा। चाहे आप कश्मीर में लिखो, चाहे जम्मू में लिखो, चाहे कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जहां पे भी जाओगे तो वो रिएक्शन सेम रहेगी। और पानी का जो भी कंडीशन है, कलरलेस लिक्विड है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम है ना। ऐसा तो नहीं चाइना में जाएंगे तो काला पानी मिलेगा, अमेरिका में जाएंगे तो गोरा पानी मिलेगा, पीला पानी मिलेगा, कहीं पे ऐसा। क्योंकि क्या है बेटा, नेचुरल कंडीशन सेम रह रही है। चेक करो जरा, वाटर मॉलिक्यूल H2O है, बात समझ में आ रही है। अब हवा में हमारे हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। देखो यहाँ से मैंने हाइड्रोजन पकड़ा, यहाँ से मैंने ऑक्सीजन पकड़ा, ऐसे कंबाइन किया, क्या पानी गिरा नीचे? नहीं गिरा ना बेटा पानी। तो पानी क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि हमने क्या किया, उस पर कंप्रेशन अप्लाई नहीं किया है, वैक्यूम ट्यूब्स में नहीं रखा है उसको, प्रॉपर ऑपरेटर्स यूज नहीं किया। जहां पे प्रॉपर ऑपरेटर्स का यूज करेंगे उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और उस प्रॉपर ऑपरेटर, हाँ बेटा एसएससी का भी है, सीबीएसई का भी है, टेंशन मत लो। उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, उसको दबाया जैसी मैंने, तो वो कंप्रेस होकर किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड फेज में। ये सारी चीजें कहाँ हुई, लैब में परफॉर्म किया तब। तो उसको क्या बोल देंगे हम, केमिकल रिएक्शन। Those reactions which performed in the laboratory is known as chemical reaction, whereas the symbolic representation of chemical reaction is considered to be as chemical equation. तो chemical equation क्या बेटा, symbolic representation। बेटा ये ड्रीम आईएएस लिखा हुआ आपने, तो आपका ड्रीम बहुत अच्छा है बेटा। तो आप एक काम करो, अपनी बुक खोलो 10th क्लास का साइंस सेक्शन का, ठीक है। उस बुक के अंदर जरा इंडेक्स में जाओ, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन लिखा होगा, उस पेज पे आओ, ठीक है। यहाँ पे चेक करो A+B। वैसे बुक खोलने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा, ध्यान से चेक करो। रिएक्टेंट्स ये हुए, प्रोडक्ट्स ये हुए, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, कविता ने पेज नंबर ढूंढ लिया है, ठीक है, चलो आगे चलते। हम लोगों ने यहाँ पे क्या बातें किया, उस बातों के बारे में ध्यान से चेक करो। मैंने क्या बोला, केमिकल रिएक्शन क्या होगा, दोज reactions which perform in laboratory, या फिर डायरेक्टली लिख सकते हैं लैब। जो रिएक्शन लैब में परफॉर्म की जाएंगी उसी को हम लोग क्या बोलने वाले, केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन हमारे क्या चीज होती है बेटा, those equation which perform in lab are known as chemical reaction, those reaction which perform in lab having a symbolic representation, क्या बोलेंगे उसको, symbolic representation। तो आप लोगों को सिंबल्स पता है सभी के, एलिमेंट्स के 1 से 20 तक। प्लीज मुझे कमेंट्स में आप लोग मुझे बताओ 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर सभी को लर्न है या नहीं है, तो वो भी मुझे बताओ। 30 तक लर्न है, 30 तक लर्न है, हाँ बेटा 30 तक लर्न है, अच्छी बात है। हमें 30 तक नहीं जाना है, हमें 20 तक जाना है। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को अगर 30 तक लर्न है, ठीक है बेटा 30 तक लर्न है, बट आपको उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर दोनों चीजें पता है। वो सारी चीजें अगर क्लियर होंगी तो रिएक्शन प्रोसीड करने में बहुत इजी रहेगा। हाँ बेटा 20 तक बहुत कंफर्टेबल है, 20 तक ही जाना है, ठीक है। आगे चलते, तो हमें यहाँ पे 2 वर्ड्स के बारे में क्लियर हुआ कि रिएक्शन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है। रिएक्शन को अगर हम कहीं भी परफॉर्म करेंगे, जैसे मैंने मान लिया कश्मीर में मैंने परफॉर्म किया रिएक्शन, वहां पे ठंडा रीजन है, तो वहां पे रिएक्शन का रेट क्या होगा, स्लो हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर कम है। अगर टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है। आप ये बात याद रखो, जहां पे भी रिएक्शन, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर मैं एक नारियल का तेल समझते हैं, गोले का तेल है ना, तो गोले का तेल का बॉटल अगर मैं ठंड में देखूं बेटा, केमिकल आपका जो नेटवर्क का प्रॉब्लम बेटा, उसमें जाके सेटिंग्स में जाके ना, वहां पे अपना ये क्वालिटी बढ़ा लो, नीचे 480 क्वालिटी आ रहा होगा, पिक्सल इंक्रीज करोगे तो दिखने लगेगा आपको क्लियर। अपने पिक्सल को इंक्रीज करो। हाँ बेटा चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास आपने गोले का तेल देखा, नारियल का तेल। अब उस नारियल के तेल को अगर मैं ठंड में देखता हूँ तो जम जाता है, गर्मी में देखता हूँ तो क्या पिघल जाता है। तो उसमें डिफरेंस क्या है, रिएक्शन में टेम्परेचर का इंक्रीज और डिक्रीज से उसकी केमिकल स्टेबिलिटी में क्या आता है, चेंज आता है। सॉलिड फेज से वो लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो रहा है। उसमें आप ध्यान से चीज देखो कि हमारे पास जो सॉलिड चीज थी, कहाँ, ठंड रीजन में, जैसे मैं जम्मू में लेके गया तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, क्योंकि सब जम चुका है, मतलब सॉलिड फेज में आ चुके हैं। तो रिएक्शन का रेट क्या है, स्लो डाउन। अगर उसी को मैं महाराष्ट्र रीजन में लेके आऊँ या साउथ में लेके चला जाऊँ, तो वहां पे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या है, टेम्परेचर ज्यादा। तो जहां पे टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना फास्ट होगा। तो ये डिफरेंस समझ में आपको केमिकल रिएक्शन में क्या है। और केमिकल इक्वेशन को आप चाहे जम्मू में लिखो, चाहे कश्मीर में लिखो, चाहे महाराष्ट्र में लिखो, चाहे गुजरात में लिखो, श्रीलंका में लिखो, अमेरिका में लिखो, ऑस्ट्रेलिया में लिखो, कहीं भी लिखो, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट।
कहीं पे भी जाएंगे केमिकल रिएक्शन कभी चेंज नहीं होगा, केमिकल इक्वेशन में कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, सिर्फ चेंज कहाँ आएंगे, केमिकल रिएक्शन में आएंगे। बात समझ में आ रही है बेटा सभी को कि केमिकल रिएक्शन में चेंज नहीं आएगा, सॉरी केमिकल इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, सिर्फ चेंजेस कहाँ आएंगे, केमिकल रिएक्शन में। क्योंकि केमिकल रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे, वॉल्यूम पे, टेम्परेचर पे, क्योंकि ये हम लैब में परफॉर्म करते हैं। तो जैसे हम लैब में परफॉर्म करेंगे तो चेंजेस आने लगेंगे केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा जाना। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शन हमारी केमिस्ट्री में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, टाइप्स बेटा साथ साथ में नोट डाउन करते रहो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कौन कौन से रिएक्शन हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है, आपने एग्जाम में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ ये वाले चैप्टर से कम से कम 5 से 7 मार्क का आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन चेक करो। तो केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी हो सकती है, पहले देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अगर आप लोगों को पता है तो आप भी लिख सकते हो मैसेज में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और जैसे हम लोग आगे प्रोसीड करते जाएंगे ना तो हमारे पास ट्रिक्स और टेक्निक्स आते रहेंगे, आप तुरंत आंसर करोगे। चेक करो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके आगे हम जाएंगे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिखा आप लोगों ने, नेक्स्ट लिखो बेटा डीकंपोजिशन रिएक्शन, थर्ड लिखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ लिखो डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखेंगे बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले हम ये 4 रिएक्शन के ऊपर बात करेंगे, आगे आने वाली जो रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, उसके बाद कौन सी आएगी बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन। उन दोनों का इसके बाद हम बात करेंगे, क्योंकि अगर ये 4 बेसिक रिएक्शन आपको क्लियर है तो आगे जाके जो आने वाली जो रिएक्शंस है वो और भी इजी हो जाएंगी। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। पहली रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो जरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या बेटा, जब दो चीज आपस में क्या हो, कंबाइन हो, है ना। हाँ बेटा सभी ने आंसर लिखा, रूपाली, विद्या, तेजाराम चौधरी। बेटा जो भी आपके पेरेंट्स का नाम से मेरे को लग रहा है ये आपके पेरेंट्स के नाम से आईडी है। ठीक है बेटा, तो आप लोग इधर फोकस करो, सबने आंसर एकदम करेक्ट किया है। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा, कंबाइन करना, मतलब दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके एक प्रोडक्ट दे। जैसे कि मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मैंने मर्ज कर दिया तो क्या मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल H2 plus O2 gives H2O, C plus O2 gives CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या कर रहे हैं हम, दो रिएक्टेंट ले रहे हैं और आउटपुट में क्या मिल रहा है, सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है। इसको हम क्या बोलने वाले हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बात समझ में आ रहा है बेटा, हाँ सभी ने करेक्ट आंसर दिए। अब यहाँ पे चेक करो, हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जा रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। क्या रखना है, सिंगल, यहाँ पे लिखेंगे when two reactants react to form single product, when two reactant react to form a single product is known as combination reaction, है ना बेटा। जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे तभी तो हमें क्या मिलेगा, एक सिंगल। हाँ बेटा राहुल, ठीक है बेटा राहुल ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हेन टू रिएक्टेंट, जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे तो एक सिंगुलर प्रोडक्ट मिलेगा, उसको हम क्या बोलने वाले, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप लोग कमेंट्स में आंसर करिए, मैं रिएक्शन लिखता हूं, आप लोग कमेंट्स में आंसर करिए। H2 plus O2 gives what, जो भी मिलेगा ना बैलेंस करके भेजिएगा, बैलेंस करके क्या आंसर आने वाला। फर्स्ट रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन C plus O2, थर्ड रिएक्शन CO plus CO2। चेक करिए जरा, आप लोग मुझे आंसर दीजिए कमेंट्स में बेटा फास्ट। हाँ बेटा ड्रीम IAS, बेटा आपका नाम भी लिखते जाइए। राहुल बहुत अच्छा आंसर किया आपने, ड्रीम IAS बेटा अपना नाम भी लिखते जाइए। H2 एकदम करेक्ट बेटा, बट वहां पे चेक करिए, हाँ सेकंड में CO2 करेक्ट।
बैलेंस भी चेक करिए क्या बैलेंस है या नहीं है। अगर बैलेंसिंग नहीं आती तो कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा आप लोग। ठीक है बेटा, उमेश ने आंसर दिया है। हाँ बेटा उमेश एकदम करेक्ट। उमेश गाडेकर, रूपाली सालवी, सर माय नेम इज शंकर, संस्कार, सॉरी संस्कार। हाँ ठीक है बेटा। राहुल ने आंसर सही दिया थर्ड वाले का, CO2 सेकंड में मिला। ठीक है ठीक है। नेहा ने आंसर अच्छा दिया H2O। तन्वी ने आंसर दिया है। हाँ बेटा बहुत अच्छा करेक्ट आंसर दे रहे हो आप, एकदम करेक्ट बेटा। विद्या ने एकदम सही आंसर दिया H2O CO2 कैल्शियम कार्बोनेट, करेक्ट करेक्ट बेटा करेक्ट, एकदम करेक्ट बेटा। ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, अच्छी बात। चेक करो जरा, H2 है इधर O2 है। अगर मैं बोलूं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं तो क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल मिल गया। बट यहाँ पे ध्यान से चेक करो बेटा। हाँ बेटा सभी का आंसर ठीक है, सभी का आंसर ठीक है। H2O मिला। अब इस H2O के अंदर एक चीज ध्यान से चेक करो बेटा, कि इस H2O के अंदर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल तो इधर 2 थे। हाँ बेटा एकदम करेक्ट। हाँ बेटा यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने हैं, 2। यहाँ पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कितना है, 1। तो इसको बैलेंस करना है ना बेटा। तो इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं, हमारे पास एक और चीज है बेटा, हम किसी का एटॉमिसिटी को चेंज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे सिंगुलर है ना, तो मैं यहाँ पे 2 है तो इधर 2 पुट नहीं कर सकता हूँ, तो ये इसकी एटॉमिसिटी को चेंज कर देगा। तो हमें एटॉमिसिटी को चेंज नहीं करना है, हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को डबल करना है। तो हमेशा जब भी आप प्रोडक्ट साइड में कुछ करना चाहोगे, प्रोडक्ट साइड में, तो हमेशा ये वाले स्पेस का यूज करो। यहाँ पे यूज नहीं करना है बेटा, उसकी एटॉमिसिटी को चेंज नहीं करना है। नहीं तो पानी की जगह पे आप क्या पी लोगे, H2O2 पर ऑक्साइड, और पेट क्या हो जाएगा बेटा, पेट खराब हो जाएगा। पूरा दिन टॉयलेट में बैठे रहोगे। बात समझ में आ रहा है, पूरा दिन पेट खराब रहेगा बेटा आपका। तो इसलिए यहाँ पे चीजों को ध्यान से देखो बेटा। H2O तो ठीक है करेक्ट, H2O करेक्ट है, बट पेट खराब नहीं करना है तो बैलेंसिंग ठीक करनी है। अगर पेट खराब हुआ तो बैलेंसिंग ठीक नहीं होगी, अगर बैलेंसिंग ठीक करना है तो पेट भी ठीक रहेगा। तो यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे H2O है तो यहाँ पे H2 प्लस O2 गिव्स H2O है, बट हमें यहाँ पे इसका 2 नहीं लिखना है बेटा, ये गलत है। बात समझ में आ रहा है, वो 2 का यूज नहीं करना। अगर ये यूज करने लगोगे तो आप वॉशरूम में बैठे रहोगे। इसके लिए मैंने क्या यूज करना है, इधर वाला स्पेस यूज करना है। यहाँ पे चेक करो, ट्वाइस ऑफ H2O, ऑक्सीजन तो 2 हो गए, बट हाइड्रोजन कितने हो गए थे, 4। तो हमें यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, बात समझे या नहीं समझे, ये वाला रिएक्शन समझ में आया कि नहीं आया। हाँ बेटा चलो, ये रिएक्शन समझा कि नहीं समझा, फर्स्ट वाला रिएक्शन समझा कि नहीं समझा बेटा, यस या नो। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे तो सिंपल है, C प्लस O2, तो यहाँ पे किसी का एटॉमिसिटी चेंज नहीं करना पड़ेगा, CO2 मिल जाएगा। यहाँ पे चेक करो C, चेक करो जरा, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ बेटा सभी को समझ में आ रहा है, यस यस यस। चेक करो CaO प्लस CO2, यहाँ पे चेक करो, ये ऑक्सीजन यहाँ पे सिंगुलर 2 यूनिट है, यहाँ पे सिंगुलर यूनिट है, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, CaCO3। मतलब हम लोगों ने यहाँ पे क्या चीज देखा, हम लोगों ने 2 रिएक्टेंट को ऐड करके एक सिंगुलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लिया। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, when two reactants react together to form a singular product is known as combination reaction. once more first explain। हाँ बेटा देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा, उसमें हंसने की बात क्या है बेटा, मजाक नहीं लेना। यहाँ पे चेक करो, H2 है हमारे पास, दोबारा से हम बैलेंसिंग करके देख लेते हैं इसको। यहाँ पे H2 प्लस O2 गिव्स H2, हम बोलते हैं ना हाइड्रोजन को ऐड करो ऑक्सीजन को ऐड करो, क्या मिल जाता है, H2 मिल जाता है। चेक करो जरा एक बार, H2 प्लस O2 गिव्स H2। बट यहाँ पे एक और चीज देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन के हमारे पास क्या एटॉमिसिटी है, 2, तो हमने यहाँ पे 2 पुट कर दिया। बट यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी कितना है, 2, तो वो इधर नहीं पुट करना है बेटा। अगर एटॉमिसिटी मैंने उधर पुट किया तो एक प्रॉब्लम अटैक होगी, क्या होगी कि H2O क्या बन जाएगा, H2O2 बन जाएगा, मतलब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे पीने से पेट खराब हो जाता है बेटा। तो पेट खराब होगा तो कहाँ मिलोगे आप मुझे, वॉशरूम में मिलोगे। तो वॉशरूम में मिलोगे, तो वॉशरूम में मिलोगे तो क्या होगा बेटा, तो आप दिन भर उधर ही बैठना, पूरा टाइम वहीं पे वेस्ट करना। यहाँ पे चेक करो बेटा, यहाँ पे O2 है, यहाँ पे क्या एटॉमिसिटी कितना है, 2। तो इसको बैलेंस करने के लिए जब भी आप रिएक्टेंट साइड में नहीं, प्रोडक्ट साइड में जब आप जाओगे तो हम उसकी एटॉमिसिटी को चेंज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, सिंपल उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, जितना हमें एटॉमिसिटी चाहिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 था तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे चेक करो H2, यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गए, हुए कि नहीं हुए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गए, तो ये यूनिट कितना हो गया बेटा, 4 यूनिट्स हो गए। तो यहाँ पे क्या पुट कर सकते हो, 2। देखो इधर हाइड्रोजन भी 4 यूनिट हुआ,
ऑक्सीजन में 2 यूनिट हो गया, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये इक्वल आ रहा है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा, बराबर बराबर। चलो बाकी रिएक्शन चेक करो। C plus O2 gives CO2, CaO plus CO2 gives CaCO3। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल चेक करो, यहाँ पे 2 एटम है और यहाँ पे 1 एटम का, तो 2 + 1 क्या हो गया 3। तो इधर भी बैलेंस हो गया, उधर भी बैलेंस हो गया। इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलने वाले हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सभी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्लियर है? यस सर आई अंडरस्टूड। चलो आगे चलते। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो चुका है, अब हम चलेंगे उल्टा। अभी हम लोगों ने एक रास्ता कवर किया वहां पे, जो आपने पढ़ा होगा, आगे गए। अभी हम कहाँ जाएंगे बेटा, पीछे कहीं भी जाएंगे तो वापस कहाँ आएंगे बेटा, घर ही आएंगे। तो घर आएंगे तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसी में ही डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब हम क्या करेंगे, ब्रेकिंग करेंगे। डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है बेटा, ब्रेकिंग। अगर आप तो शॉर्ट फॉर्म में भी याद रख सकते हो, क्या लिखना है बेटा, ब्रेकिंग। हमें क्या करना है, अब इस बार तोड़ना है ना। जैसे भाई बहन के बीच में लड़ाई होती है तो क्या होता है, कोई सामान के पीछे लड़ाई हो रही है ना, तो मतलब भाई के साथ लड़ाई हो रही है। अब लड़ाई होने के बाद क्या होगा बेटा, वो सामान टूट जाएगा, या तो एक को मिलेगा एक को नहीं मिलेगा। तो यही सारी चीजें चलती रहती है। ठीक है चलो आगे चलते थोड़ा सा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, ब्रेकिंग। मतलब तोड़ना है हमको, कुछ भी करके तोड़ना है। चलो देखो रिएक्शन में मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट break down into two or more product ठीक है। अब एक यहाँ पे ध्यान से चेक करो बेटा, तोड़ना है। When a single reactant, एक रिएक्टेंट मतलब मान लो ये पेन मार्कर है मेरे पास, एक ही रिएक्टेंट है, मैंने इसको हल्का सा हीट किया तो इसका जो कैप है वो उतर गया, तो मतलब ये किस में ब्रेक डाउन हो गया, 2 में ब्रेक डाउन हो गया। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलने वाले, डिकम्पोज, मतलब ब्रेकिंग करना है। तो ब्रेकिंग करना है तो कैसे करेंगे बेटा, उसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, हल्का सा हीट दे देंगे, या तो उसका प्रेशर बढ़ा देंगे, या तो उसको वैक्यूम में ले जाएंगे। तो ये सारी चीजें हम क्या यूज कर सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज का यूज करके उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, अभी हम लोगों ने देखा था कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने क्या कर दिया, हल्का सा हीट कर दिया। क्या हीट, कैल्शियम कार्बोनेट को हल्का सा हीट करा तो किस में ब्रेक डाउन होगा, जल्दी से बताओ बेटा, फास्ट, आप लोग आंसर कर सकते हो। कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, आपने बेल आइकन को दबाया। चलो इधर बताओ जरा, कैल्शियम कार्बोनेट है मेरे पास, अगर मैं इसको हल्का सा हीट करूंगा तो किस में ब्रेक डाउन होगा, फास्ट बेटा जल्दी आंसर करो, जल्दी 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 बेटा, फास्ट फास्ट। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं हीट करूंगा तो किस में ब्रेक डाउन होगा, इससे पहली वाली रिएक्शन में जाके देखो, मैंने कॉम्बिनेशन में कराया आपको। एकदम करेक्ट बेटा उमेश, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट बेटा। कैल्शियम अकेला नहीं रह सकता बेटा, उसे अकेले रहने की आदत नहीं है। चेक, CaO मतलब आप लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। यहाँ पे एक सिंगुलर रिएक्टेंट था जो कि 2 प्रोडक्ट में क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। When a singular reactant break down into 2 products is considered to be as, when a singular reactant converted into 2 products or 2 or more products is considered to be as decomposition reaction। बेटा सुपर सुपर, चेक करो बेटा इधर फास्ट, मिला सभी को। डर लगता है कैल्शियम को, हाँ बेटा अकेला रहना नहीं है बेटा, जैसे आप लोग को डर लगता है ना, भूत आ जाएगा भूत आ जाएगा, कोई भूत नहीं आता। ठीक है बेटा, तो डर लगेगा किससे, कैल्शियम कार्बोनेट से नहीं बेटा, डरना नहीं है बेटा। ठीक है, केमिस्ट्री बहुत प्यारी है बेटा, उसको ढंग से समझेंगे, प्यार करेंगे केमिस्ट्री से तो वो आपको भी प्यार करेगा, है ना बेटा। योर बेस्ट फ्रेंड इज योर बुक्स। चले, चलेगा चलेगा चलेगा, कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है कभी कभी गलती। आगे चलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया मतलब और कोई रिएक्शन करके देखें हम लोग, वाटर मॉलिक्यूल ले लेते हैं दोबारा से। अब इस वाटर मॉलिक्यूल को हीट कर रहे हैं, मतलब इसको मैं पानी को गर्म कर रहा हूँ, उबाल रहा हूँ, है ना। घर पे हम पानी गर्म करते हैं ना बेटा नहाने के लिए, गर्मियों में नहीं बेटा, ठंड में, गर्मियों में ठंडे पानी से नहाते ना। राहुल सावंत सुपर, हाँ ठीक। चेक करो बेटा, H2O मॉलिक्यूल है, अगर मैं इसको हीट करूंगा तो क्या होगा बेटा, H2O मॉलिक्यूल को हीट करूंगा तो क्या बनेगा, जल्दी फास्ट, आपको आंसर करना है बेटा। हाँ बेटा H2 में ब्रेक डाउन होगा और
O2 में ब्रेक डाउन हो जाएगा। चलो चेक करते हैं इसको। यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा H2 प्लस O2। यहाँ पे हो क्या रहा है बेटा, अब ये चेक करो, ये ऑक्सीजन 2 यहाँ पे 1 है, तो हमें यहाँ पे क्या पढ़ना पड़ेगा, 2 पुट करना पड़ेगा। मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करूंगा, जैसे मतलब मानो मैंने पैन में क्या लिया, पानी लिया, और नीचे बर्नर पे मैंने उसको क्या कर दिया, हीट कर दिया। बर्नर पे क्या कर दिया, उसको हीट कर दिया। अब हीट कर रहा हूँ, यहाँ पे पानी है ना, पानी। अब इस पानी को मैंने हीट किया तो क्या निकल रहा है, यहाँ से फ्यूम्स निकल रहे हैं। फ्यूम्स किसके निकलेंगे, H2 के निकलेंगे और O2 के निकलेंगे। मतलब हाइड्रोजन और गैस और ऑक्सीजन गैस क्या निकलेंगे बेटा, बाहर निकलने लगेगा। तो जब ये बाहर निकलने लगेंगे तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस इमिट आउट हो रही है। मतलब एक रिएक्टेंट था हमारे पास, वो किसमें ब्रेक डाउन हो गया, 2 में। तो इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। समझा बेटा सभी को, आया कि नहीं आया बेटा, आया कि नहीं आया ये आंसर आपको, समझा कि नहीं, यस और नो। करेक्ट बेटा, तन्वी ने एकदम सही आंसर दिया, H2 प्लस O2। बट यहाँ पे देख लेना बेटा, बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे जब हम रिएक्शंस करेंगे तो साथ में आपको मैं बैलेंसिंग के बारे में बताता रहूंगा। आया 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 आया, चले आगे चलते। डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ में आ गया। अब जो इंटरेस्टिंग फैक्ट आने वाला है वो आपको याद रखना है बेटा, वो ट्रिक है आपके लिए। अभी हम एक ट्रिक के बारे में बात करेंगे, ट्रिक। अभी हम एक ट्रिक के बारे में बात करेंगे, सभी को मेरे साथ साथ याद रखना है, उसको लिखना भी है। चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ट्रिक क्या रहेगी बेटा, ये याद रखना आपको, प्लीज स्टॉप। इसको पहले हेडिंग लिख लेते हैं। ट्रिक क्या है, केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज। अगर आपको ये सीरीज याद है, वो एक बार में याद हो जाएगी। उस रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग अगर आप रहोगे तो आपका कभी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, उसकी गारंटी मेरी। ठीक है बेटा, चलो यहाँ पे चेक करते हैं केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज। अब हमारे पास जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसको याद रखने का तरीका देखो, पीछे याद करेंगे, प्लीज स्टॉप। थोड़ा ज्यादा स्पेस चाहिए रहेगा अपने को, यहां से लिखते हैं, प्लीज स्टॉप कॉलिंग, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस zebra, zebra, instead learn। अभी इतने देखो, देखो जब P मतलब प्लीज मतलब पोटेशियम, क्या याद रखेंगे बेटा, पोटेशियम। S मतलब सोडियम, Ca मतलब कैल्शियम, M मतलब मैग्नीशियम, A मतलब एल्यूमिनियम, C मतलब कार्बन। बेटा इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, पहले कैल्शियम है बाद में कार्बन है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटा, सभी को मेरी बातें क्लियर हो रही है, ठीक है ठीक है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन। Z मतलब जिंक, I मतलब आयरन Fe, L मतलब लेड। आप लोगों ने साथ साथ में मेरे साथ नोट भी कर लिया होगा बेटा, सभी ने नोट किया बेटा, नोट किया सभी ने, यस यस यस, सभी ने नोट करना है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ीब्रा, इंस्टेड लर्न। इतना लिखो बेटा, जो जिसको दिख नहीं रहा बेटा वो अपना क्या करो बेटा, अपना नीचे से सेटिंग्स में जाके ना उसमें पिक्सल बढ़ा दो बेटा, 480 MP कर लो उसको। वो पिक्सल इंक्रीज हो जाएंगे ना तो तुरंत आपको सारी चीजें क्लियर दिखने लगेगा। आपका पिक्सल क्या होगा बेटा, यूट्यूब क्या करता है, नॉर्मल स्ट्रेंथ को उठा लेता है, मतलब 144 वाला पिक्सल उठा लेगा। इससे अच्छा है कि आप वहां पे जाके 480 में कर लोगे कन्वर्ट, तो आपको समझ में आने लगेगा। प्लीज स्टॉप कॉलिंग, मैं भी रिपीट भी कर रहा हूँ साथ ही साथ में, देखो, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ीब्रा, इंस्टेड लर्न। यहां तक लिखो। P मतलब पोटेशियम, S मतलब सोडियम, Ca मतलब कैल्शियम, यहाँ पे M मतलब क्या है, मैग्नीशियम, A मतलब एल्यूमिनियम, ये वाला Ca मतलब कार्बन का यूज करना है यहाँ पे, कार्बन। Z मतलब जिंक, I मतलब आयरन, L मतलब लेड, लेड का सिंबल Pb। ठीक है, यहां तक मिला सभी को, आगे लिखे। अच्छा लास्ट वर्ड नहीं दिख रहा है इनको, लास्ट वर्ड में पीबी, मैं दोबारा लिख देता इसको, लर्न, LEARN, लर्न। लर्न का मतलब क्या है, पीबी, पीबी मतलब लेड। मिला सभी को, हाँ बेटा जल्दी से नोट करो, पीबी मतलब लर्न, P कैपिटल B स्मॉल।
लास्ट वर्ड दिसत नहीं आहत। अच्छा बेटा देखो देखो मैं बोलता हूँ, लेड है बेटा, यहाँ पे ये वाला कैल्शियम है, यहाँ पे कॉलिंग लिखा है CALLING कॉलिंग, और इस तरफ लर्न लिखा है, लर्न मतलब पीबी, पीबी मतलब लेड। हाँ बेटा सही, एकदम सही दिया आपने आंसर। ठीक है बेटा, यहाँ तक हुआ, चलिए थोड़ा आगे। ठीक है, स्टॉप चा कलचा सर, स्टॉप चा काला चा क्या लिखा है? स्टॉप के नीचे कॉलिंग, कॉलिंग, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता इसको। प्लीज क्या क्या लिखा बेटा, स्टॉप लिखा, फिर कॉलिंग लिखा है, कॉलिंग। एस मतलब सोडियम, सी मतलब कैल्शियम। अभी दिख रहा है? नाउ दिसत आहे। बेटा फायदा तो होगा ना बेटा, पहले लिख तो लो एक बार, फायदा एकदम भरपूर फायदा होने वाला है इससे। पहला वर्ड स्पेलिंग क्या है? पहला वर्ड बेटा प्लीज लिखा ना, प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा रिपीट लिख देता, पूरा स्टार्टिंग से देखो देखो, कैपिटल में लिखता, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी आ दिख रहा है ना लास्ट में, मी केयरलेस zebra, careless zebra, instead learn how copper saves gold and platinum। देखो देखो, अभी सबको दिख रहा है? बेटा मेरी मराठी अच्छी नहीं है बेटा, क्योंकि मेरे को मराठी नहीं आता है। इकडे तिकडे और क्या वर्ड आता है, दिसत नाही आहेत, ऐसा थोड़ा थोड़ा समझता मेरे को, क्योंकि बार बार यही कमेंट आते हैं, दिसत नहीं आहेत। ठीक है, यहाँ पे चेक करो, प्लीज मतलब पोटेशियम, पी का मतलब क्या आ जाएगा इधर, पोटेशियम से रिकमेंड करेंगे उस चीज को हम लोग। पी मतलब इधर क्या आएगा बेटा, पोटेशियम। ठीक है, पी का मतलब क्या आ जाएगा इधर, पोटेशियम। मैं सर्कल कर देता हूँ। एस का मतलब क्या हो जाएगा, सोडियम। सी मतलब कैल्शियम। मैग्नीशियम का मतलब क्या, एम का मतलब क्या हो जाएगा इधर, Mg मैग्नीशियम। यहाँ पे ए का मतलब क्या होने वाला है, एल्यूमिनियम। एक बार इसको याद कर लोगे बेटा तो लाइफ झिंगालाला हो जाएगी आपकी। एक बार इसके पीछे भागो, लाइफ झिंगालाला कर लो। ठीक है बेटा, सी मतलब क्या है इधर, सी मतलब इधर कार्बन का यूज करना अपने को, कार्बन। जेड का मतलब जिंक, आई का मतलब आयरन, एल का मतलब लेड मतलब पीबी, एच का मतलब हाइड्रोजन। चेक करो जरा, सी का मतलब कॉपर, तो Cu होगा कॉपर का सिंबल। एस मतलब सिल्वर मतलब Ag, गोल्ड मतलब Au, प्लेटिनम मतलब Pt। ये सब के सिंबल्स है जो आपको याद रखने बेटा, जल्दी से नोट डाउन करो, फास्ट फास्ट फास्ट। एक बार याद किया बेटा, लाइफ झिंगालाला होने वाली है आपकी, जल्दी जल्दी फास्ट। लाइफ को हम लोग झिंगालाला करने वाले हैं बेटा, जल्दी फास्ट नोट करा। मतलब मराठी आ रही है बेटा, थोड़ी थोड़ी मेरे को आ रही है। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट करो। आनंद सर कमेंट दे। समझा बेटा सभी को? हाँ बेटा, एक मिनट, हाँ एक मिनट, पता नहीं कौन क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखो जरा, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जिब्रा, इंस्टेड लर्न हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड एंड प्लेटिनम। आप मेरे पीछे रिपीट करो इसको जल्दी फास्ट बेटा, जाने दो, जो करना है करने दो, जिसको जो बोल रहे हो। यहाँ पे ध्यान दो बेटा, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जिब्रा, इंस्टेड लर्न हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड एंड प्लेटिनम। मेरे पीछे आप लोग रिपीट करो, एक बार में हो जाएगा। साइड कर दो बराबर। हाँ बेटा वो अब नहीं आएगा। हाँ बेटा वो इग्नोर मारो उसको, लेट इट बी, जाने दो उसको।
कुछ लोगों का दिमाग जो रहता है वो घुटने में होता है। चलो इधर देखते हैं। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ीब्रा, इंस्टेड लर्न हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड एंड प्लेटिनम। अब बात आती है, ये सब सर आपने इतना तो याद करा दिया हम लोगों को, इसका यूज कहाँ पे है, कहाँ इसको हम यूज करने वाले हैं? चलो आप देखते हैं इसका यूज। देखते हैं, ये कर लिया आप लोगों ने, सबने लिख लिया, सबने नोट डाउन किया? बेटा ये सबने नोट डाउन किया, हम आगे चलने वाले पे मैं रब करने वाला हूँ। प्लीज कमेंट में आंसर करो, यस या नो। नोट डाउन किया आप लोगों ने? हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, सबका हो गया। चलो अब इसका यूज देखते हैं हम लोगों ने, इसका यूज कहाँ करने का। चलो एक रिएक्शन करके देखते हैं। ठीक है ठीक है ठीक। हाँ बेटा एकदम मनीष, मनीषा मनीषा एकदम करेक्ट बेटा, आपने एकदम सारा इधर ही लिख दिया। ठीक, लेट अस कंसीडर, हमारे पास एक रिएक्शन हमारे पास है इधर, ले लो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इधर हमारे पास सिल्वर। अब ऐसी कोई रिएक्शन आएगा आपके पास, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में अगर मैं सिल्वर का एडिशन करूं तो क्या ये रिएक्शन हो पाएगा? ठीक है, यहाँ पे चेक करो बेटा, KOH प्लस Ag, ध्यान से चेक करो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल होगी या नहीं होगी। लेट अस कंसीडर, मैं आपको समझाता हूं, अभी आप लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज लर्न किया, उस रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम सबसे ऊपर था। यहाँ पे चेक करो, पोटेशियम सबसे ऊपर था, और जो सिल्वर था वो कहां था बेटा? सबसे नीचे। देखा था ना, हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड एंड प्लेटिनम, हाउ कॉपर सेव्स, मतलब Ag सबसे नीचे आ रहा था। ठीक है, हाँ बेटा कौस्तभ, बेटा कौस्तभ, ठीक है बेटा। चेक करो जरा, पोटेशियम की रिएक्टिविटी क्या है? देखो आपने सबसे पहला वर्ड क्या यूज किया? प्लीज। तो फर्स्ट वर्ड क्या था? प्लीज, मतलब इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। लेट अस कंसीडर ये हमारा जीवन है, इसके पास पोएच नाम का चॉकलेट है। कौन है ये? जियान है। और ये हमारा कौन है? नोबिता। तो मुझे बताओ, क्या नोबिता जियान से चॉकलेट छीन पाएगा? शांतनु बेटा, यहाँ पे ध्यान से चेक करो, शांतनु यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे मेरे पास क्या है? जियान है। अब जियान का रिएक्शन किसी सिल्वर के साथ, मतलब हमारे को क्या करना है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन सिल्वर के साथ करना है। हाँ तो शांतनु यहाँ पे क्या होगा? चेक करो जरा, क्या वो उससे चॉकलेट छीन पाएगा? नहीं छीन पाएगा ना, इसलिए हम क्या लिखेंगे? नॉट पॉसिबल। क्या लिखेंगे इस रिएक्शन के अंदर? नॉट पॉसिबल। रीजन क्या है? कि जियान के पास पावर ज्यादा है। अगर इसके पास पावर ज्यादा है, इसके पास क्या बेटा? पावर कम है। अगर इसके पास पावर कम है तो रिएक्टिविटी भी क्या होगी? कम होगी। मतलब अगर इन दोनों का रिएक्शन होगा कभी, अगर इन दोनों में कभी रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन होगा तो आउटपुट में क्या मिलेगा? नॉट पॉसिबल। तो ये चीज पॉसिबल नहीं होने वाली। नहीं बेटा, डोरेमोन का गैजेट यहाँ पे काम नहीं करेगा बेटा, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो डोरेमोन का गैजेट नहीं आएगा इधर। डोरेमोन को एक्सक्लूड करके बता रहा हूँ। पता चले डोरेमोन को लाके इधर नोबिता ने इसको कटवा दिया और चॉकलेट छीन लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा। वो सब इमेजिनरी थिंग है कि कोई डोरेमोन आपको हेल्प करेगा। आप ही आपकी लाइफ के डोरेमोन हो, आपको आपकी लाइफ चेंज करनी है बेटा। चले आगे, आगे चलते हैं, एक और रिएक्शन देखते हैं। लेट अस कंसीडर, हमारे पास कॉपर सल्फेट, इसका रिएक्शन अगर मैं सोडियम के साथ कर रहा हूँ तो आउटपुट में क्या बनेगा? सोचो जरा, कॉपर सल्फेट का रिएक्शन अगर मैं सोडियम के साथ करूं तो आउटपुट में क्या बनने वाला है? जल्दी सोचो जरा। ठीक है बेटा, शांतनु बेटा किधर गए? आंसर करना है आपको। साक्षी, सांभवी, सभी लोग इधर आंसर करो। कॉपर सल्फेट का रिएक्शन अगर सोडियम के साथ हो जाए तो आउटपुट में क्या मिलने वाला है? बेटा हर बार नॉट पॉसिबल नहीं होगा, हर बार नॉट पॉसिबल नहीं होने वाला है। और बेटा थोड़ा बहुत वैलेंसी का भी ध्यान रखो बेटा, कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे चेक करो, कॉपर का वैलेंसी तो 2 होता है, सल्फेट का भी वैलेंसी 2 है, बट सोडियम का वैलेंसी 1 है। चेक करो इस रिएक्शन को, थोड़ा सा चेक करो, पहले ही चेक करो कि कॉपर और सोडियम में
रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है? कॉपर की रिएक्टिविटी ज्यादा है या सोडियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है? आप लोग मुझे आंसर में दे सकते हो, रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर ज्यादा है या सोडियम ज्यादा है? रिएक्शन प्रोसीड होगा या नहीं होगा? देखो सोडियम रिएक्टिविटी में हाई था, मतलब इस बार जो है ये चॉकलेट कौन खरीद के लिया इस बार नोबिता के पास चॉकलेट है। अब नोबिता के पास चॉकलेट है और इधर आ गया जियान गुस्से में, ठीक है, ये गुस्से में आ गया इसके पास, किसके पास? नोबिता के पास। अब क्या होगा? रिएक्शन पॉसिबल होगी। बेटा सभी लोगों ने एक चीज गड़बड़ की है, उस चीज को सीखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी आपको सिखाने वाला हूँ उस चीज के बारे में। पहले यहाँ पे ध्यान देखो, अभी हमें बस ये पता लगाना कि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है या सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है कि नहीं? क्योंकि हमारे पास कौन है इधर? जियान है। अब जियान की रिएक्टिविटी क्या है? ज्यादा है एज कंपैरेटिवली टू नोबिता। तो मतलब ये वाली जो चॉकलेट है वो किसके पास जाएगी? किसके पास जाने वाली है बेटा? जियान के पास जाने वाली है। तो जियान के पास वन मोर। हाँ बेटा ध्यान से चेक करो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे चेक करो, अभी हम लोगों ने क्या किया था? कॉपर सल्फेट लिया और सोडियम लिया, ठीक है। इन दोनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है वो चेक करना अपने को। रिएक्टिविटी कैसे चेक कर सकते हैं कि कॉपर की रिएक्टिविटी ज्यादा है या सोडियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है? तो हम लोगों ने भी इस चीज के लिए रिएक्टिविटी सीरीज याद किया। सोडियम वहां पे सेकंड नंबर पे आता है ना। तो सोडियम की रिएक्टिविटी कॉपर से तो ज्यादा ही होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम। उसके बाद कौन आता है? सोडियम। तो मतलब रिएक्शन तो प्रोसीड होगा, ये 100% कंफर्म है, रिएक्शन तो कंफर्म होना ही होना है। बट बाकी सब लोगों ने जो गड़बड़ किया उस गड़बड़ को यहाँ पे देखो। सोडियम क्या करेगा? ये चॉकलेट को अपने पास ले आएगा, SO4 यहाँ पे आ गया, और लास्ट में कौन बच जाएगा? अलग से कॉपर बच जाएगा। बट यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम क्या हुआ? सल्फेट का वैलेंसी कितना होता है? 2। सोडियम का वैलेंसी कितना होता है? 1। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। ये आप लोगों ने सीखा होगा 9th क्लास में वैलेंसी एक्सचेंज प्रोसेस के अंदर, है कि नहीं? सीखा था बेटा आप लोग। बेटा बहुत ध्यान से याद रखो, रिएक्टिविटी सीरीज बताओ इनको। हाँ बेटा संकेत, बेटा कोई बात नहीं, रिएक्टिविटी सीरीज अगर आप लोगों ने याद किया है, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले लिखवा है, अगर वो आपको याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। हाँ तो बेटा नहीं बेटा क्या लिख रहे हैं? Na2CO गलत लिख रहे हो कोई भी। यहाँ पे चेक करो, कॉपर और सोडियम, इन दोनों में से रिएक्टिविटी सोडियम की ज्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Na का रिएक्शन में क्या आ जाएगा? 2 पर आ जाएगा, 1 इधर चला जाएगा। तो मतलब हमें आउटपुट में क्या मिलने वाला है? Na2SO4 प्लस Cu। तो आपको वैलेंसी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अभी यहाँ पे सोडियम 2 हो चुका है, तो हमें यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा? 2 पुट करना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो प्रॉपर रिएक्शन क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट प्लस ट्वाइस ऑफ Na गिव्स Na2SO4 प्लस C। ये आपकी आउटपुट रिएक्शन होगी। ये रिएक्शन सभी को समझा या किसी को इसमें कोई डाउट है? प्लीज अगर कोई डाउट है। हाँ बेटा मैं नाम भूल गया उसका, शांतनु। हाँ बेटा शांतनु, आपने ये किया बेटा Na2SO4 प्लस Cu, एकदम करेक्ट। ये रिएक्शन सभी को समझा है, किसी को इसमें कोई डाउट है? समझा? सभी को समझा? अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज एक बार बोलो। बेटा तारा, जो जो भी है जिस नाम से भी है, प्लीज ढंग से रिएक्शन सॉल्व करो। हाँ। ठीक है, रिएक्शन को प्रोसीड करो। सबको समझ में आया? यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ राजेश जाधव, बेटा जाधव कोई प्रॉब्लम है आपको? नो सर, नो सर, नो सर, नो डाउट। चलिए थोड़ा सा आगे। अच्छा ठीक है बेटा, मूले मूले में आपको सिखा था बेटा दोबारा। यहाँ पे ध्यान से चेक करो बेटा, रिएक्शन बहुत सिंपल था। अब इस रिएक्शन को कैसे प्रोसीड करना है वो दोबारा देख लेते हैं एक बार। मेरे पास क्या था? कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस सोडियम। अब ये रिएक्शन मुझे प्रोसीड करना था। मेरे को लग रहा है बेटा मूल्य आप थोड़ा लेट आए। आप लोगों ने क्या करना है? पीछे जाके एक बार सीरीज को याद करना। केयरलेस जीब्रा इंस्टेड लर्न हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड एंड प्लेटिनम। हाँ बेटा यहाँ पे चेक करो। तो उस रिएक्शन में आप चेक करो कि ये सोडियम है और ये कॉपर है। तो इन दोनों में से रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है? सोडियम की ज्यादा है। हाँ बेटा एकदम संकेत ने पूरा लिख दिया। हाँ इस टेक्निक को पूरा याद कर लो बेटा। अगर टेक्निक याद हो जाएगा तो रिएक्शन करना बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चेक करो सोडियम और कॉपर। अब इन दोनों में से रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है? सोडियम की। तो ये वाला जो सल्फेट है वो किसके पास आ जाएगा? सोडियम के पास। यहाँ पे क्या बनने वाला है? Na2NaSO4 बनने वाला है। ये वाला पार्ट किसके पास आ जाएगा? इसके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे चेक करो जरा, NaO सल्फेट तो हो गया, बट वैलेंसी का प्रॉब्लम आ गया।
आया कि नहीं आया बेटा? जो मेजर जो प्रॉब्लम आया वो वैलेंसी का आया, ठीक है। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है 1, क्योंकि 2,8,1 आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, है ना। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। हम आपस में क्या कर देंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अपने को आउटपुट में क्या मिलने वाला है? Na2SO4, ठीक है ना बेटा। अगर किसी को वैलेंसी एक्सचेंज प्रॉब्लम आ रही है तो हम लोग वैलेंसी एक्सचेंज एक बार और कर लेंगे, आप टेंशन मत लो, आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप केमिकल रिएक्शन में सॉल्व नहीं कर पाओ, ठीक है। आगे चलते, थोड़ा सा आगे चलते। ये Na2SO4 मिल गया और लास्ट में कौन बच गया? कॉपर बच गया। बात समझे कि नहीं समझे? तो जहां पे एक दूसरे की जगह पे पोजीशन चेंज कर रहा है, जहां पे पोजीशन चेंज होगी उसको हम क्या बोल देंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। करेक्ट बेटा, करेक्ट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और रिएक्शन चेक करते हैं। सेम रिएक्शन करते हैं, कॉपर सल्फेट का रिएक्शन अगर हम करें पोटेशियम के साथ। अब आप लोग मुझे हेल्प करके बताओ इसमें आउटपुट में क्या बनेगा? फास्ट आप लोग को आंसर करना है सारे लोग। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूँ, फास्ट बिल्कुल करना पड़ेगा बेटा, बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि वैलेंसी एक्सचेंज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ही क्लियर होती है बेटा। जब मैं 9th का सेशन लूंगा ना, आप उसमें भी इंक्लूड होगा ना, तो 9th के सेशन में मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके दिखाऊंगा किस तरीके से होती है, कौन कौन सा टर्म हमें याद रखना है, कौन कौन सी वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से प्रोडक्ट हमें बनाना है। हाँ बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनाओ, इसमें पोटेशियम सबसे ऊपर आता है, रिएक्टिविटी फास्ट होगा, आउटपुट क्या बनेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसके बेसिक्स में कोई प्रॉब्लम है बेटा 9th के सेशंस में आओ, वहां पे बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं उधर। आप लोग इधर देखो जरा, प्रभव ने सही आंसर दिया बेटा, K2SO4। संकेत ने एकदम करेक्ट आंसर दिया, संकेत वेल डन बेटा। ड्रीम IAS शांतनु बेटा आपने भी ठीक दिया। कविता सॉरी गायकवाड़ जो भी है बेटा, प्रॉब्लम क्या आ रही है आप लोगों के साथ? आप लोगों का बेसिक्स थोड़ा सा कमजोर हो गया है, मतलब वैलेंसी एक्सचेंज में दिक्कत है। मूले बेटा आपका वैलेंसी एक्सचेंज में थोड़ा प्रॉब्लम, बाकी आपको ये समझ में आ गया कि बैलेंस क्या होगा, एक्सचेंज तो होगा बट बैलेंस कैसे होगा वो देखना है, ठीक है। यहाँ पे चेक करिए, कॉपर है, सल्फेट है और पोटेशियम है, तीन चीज हमारे पास। तो पोटेशियम की रिएक्टिविटी क्या है? ज्यादा है कि नहीं बेटा? अगर पोटेशियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो मतलब के साथ सल्फेट आएगा और कॉपर क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। बट यहाँ पे चेक करो, कॉपर का वैलेंसी 2 था इसलिए कॉपर सल्फेट बना, बट पोटेशियम का वैलेंसी कितना हुआ? 2,8,1 आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। बट कॉपर के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वैलेंसी वहां पे 2 था। चेक करो जरा, इसका भी वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 2, ये कैंसिल आउट हो, तब जाके क्या बना? कॉपर सल्फेट। यहाँ पे चेक करो जरा, पोटेशियम का वैलेंसी 1, सल्फेट का वैलेंसी कितना बेटा? 2, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। आपने देखा होगा ना, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल के बारे में, थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन होगा। लीना की रूबीना से फ्रेंडशिप, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पहले ग्रुप में आते है ना। तो वहां पे सोडियम और पोटेशियम एक साथ आ रहे हैं, लिथियम भी आ रहा है, तो इन सब की वैलेंसी कितनी है बेटा? 1। सबकी वैलेंसी कितनी है बेटा? 1। तो पोटेशियम की वैलेंसी कितनी है बेटा? वहां पे चेक करो 1। और सल्फेट की वैलेंसी कितनी हुई? 2। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या आंसर आ गया बेटा हमारे पास? K2SO4 प्लस Cu। अब यहाँ पे पोटेशियम 2 है तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं बैलेंसिंग के लिए। तो आपके पास क्या आ जाएगा? K2SO4 प्लस Cu। इनपुट में क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ पोटेशियम, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो आउटपुट में क्या मिल जाएगा आपको? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सभी को यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक किसी को कोई डाउट? वन मोर एग्जांपल, ठीक है, एक और एग्जांपल करके देखिए। अब थोड़ा सा ट्रिकी कर लेते हैं, कॉपर सल्फेट के साथ अगर मैग्नीशियम आ जाए, कॉपर सल्फेट के साथ अगर मैग्नीशियम आ जाए तो आप लोग क्या बनाओगे? अच्छा बेटा ठीक है, मैं 2 मिनट रुक जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं बेटा, इसमें वो वीडियो सेव हो जाएगा जाके चैनल के ऊपर, तो आप लोग वहां से जाके दोबारा कॉपी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। बेटा क्या प्रॉब्लम हुआ? आप नो क्यों लिख रहे हो? अच्छा ये नो रिएक्शन होगा ऐसा? सोचो जरा, पोटेशियम प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी मी, कैल्शियम था बेटा उधर। सर अगर वैलेंसी 4 होता तो बेटा, 4 होगा तो मैं करवाऊंगा ना, टेंशन के लिए, पहले ये सीखो एक बार, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये वाला सॉल्व करके मुझे बताओ फास्ट।
Mg2SO4 नहीं बेटा, Mg2 इस बार थोड़ा सा मैंने बोला ना ट्रिकी है क्वेश्चन, Mg2 नहीं, मैग्नीशियम देखो बेटा, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है और सल्फेट की वैलेंसी भी 2 है, तो दोनों 2 क्या हो जाएंगे बेटा, नेग्लेक्ट हो जाएंगे। इस बार जो आप पहले लिख रहे थे वो करेक्ट हो जाता है, इस बार चेक करो बेटा, यहाँ पे मैग्नीशियम है और सल्फेट आएगा, चेक करो, इसकी भी वैलेंसी 2, इसकी भी वैलेंसी 2, लास्ट में कॉपर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा प्लस सी, तो दोनों वैलेंसी कैंसिल आउट, क्या बन जाएगा अपने पास, MgSO4 प्लस सी। इस बार 2 नहीं आएगा, इस बार 2 नहीं आएगा बेटा तन्वी, इस बार 2 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैग्नीशियम की भी वैलेंसी 2, सल्फेट की वैलेंसी भी 2, तो इस बार इसलिए ये क्या हो जाएंगे, आपस में बैलेंस हो जाएंगे। बात समझ में आया? हाँ अमोल, एकदम एकदम करेक्ट आंसर दिया आपने, MgSO4 प्लस Cu। यहां तक बेटा सभी को समझ में आया? किसी को कोई डाउट इधर, कोई डाउट? अगर डाउट है तो यस लिखो, नहीं है तो नो लिखो, ठीक है। एक और तरीके से सीख सकते हैं, वो मैंने आपको बताया था, डोरेमोन वाला, डोरेमोन नहीं सॉरी, जियान वाला और नोबिता वाला, ठीक है, MgSO4 प्लस Cu, ठीक है। एक और क्वेश्चन करोगे क्या आप लोग? चलो एक और आप करके देखो, कौन सा दे, कौन सा दे, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन अगर मैं कर रहा हूँ सोडियम के साथ, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड इजी पड़ेगा, AgCl प्लस सोडियम, यहाँ पे चेक करो, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम का अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, आप लोग मुझे आंसर करके बताओ। नो डाउट, नो डाउट, ज्ञान और जियान और नोबिता, बेस्ट ट्रिक टू अंडरस्टैंड, थैंक यू बेटा, थैंक यू। यहाँ पे आपके पास क्या है, AgCl प्लस सोडियम, सोचो जरा बेटा क्या आने वाला आउटपुट में, जल्दी फास्ट बेटा, रिएक्शन में आउटपुट में क्या मिलेगा, नॉट पॉसिबल बेटा। Ag क्या है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी केयरलेस ज़ीब्रा, इंस्टेड लर्न हाउ कॉपर सेव्स, नीचे आएगा सेव्स बेटा। Ag की वैलेंसी 1, Ag का वैलेंसी 1 होता है बेटा, सिल्वर का वैलेंसी याद रखो 1, सिल्वर का वैलेंसी 1, सोचो जरा बेटा, नाइट्रेट नहीं दिया मैंने, क्लोरीन दिया था, आपने नाइट्रेट ठीक किया, NaNO3 बेटा वो भी करेक्ट है, एकदम करेक्ट बेटा, भारी भारी एकदम भारी बेटा, करेक्ट 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 एकदम करेक्ट बेटा, चेक करो जरा, Ag प्लस, एक और तरीके से सॉल्व करें, चलो देखिए, सोडियम और क्लोरीन, क्या हो गया, सोडियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है, क्योंकि इस बार सोडियम कौन है, दोबारा से देख लेते हैं, ये हमारा कौन है, नोबिता, और नोबिता के पास क्लोराइड नाम की एक चॉकलेट है, और यहाँ पे कौन है, जियान है बेटा। अब जियान है हमारे पास, गुस्से में आ गई, ये चॉकलेट हमको दे दे ठाकुर, ये चॉकलेट लेके आएगा कौन, जियान। अब जियान क्या करेगा, इस नोबिता को अच्छे से पिटाई करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, तो इतनी पिटाई करेगा कि ये चॉकलेट किसके पास आ जाए, जियान के पास आ जाए, मतलब रिएक्शन में क्या परफॉर्म होने वाला है, NaCl बाहर आ जाएगा और Ag क्या हो जाएगा, और भी बाहर चला जाएगा, मतलब यहाँ पे कौन आ गया, यहाँ पे अपना जियान आ गया, वो बहुत खुश है क्योंकि उसके पास क्या आ चुकी है, चॉकलेट आ चुका है, कौन सा, और वो डांस कर रहा है चॉकलेट के साथ, और ये रो रहा है कौन, अपना नोबिता, क्योंकि डोरेमोन तो है नहीं, तो हर जगह लाइफ में डोरेमोन तो नहीं मिलता है, बात समझ में आया। वन मोर एग्जाम्पल बेटा, अभी और एग्जाम्पल हम नेक्स्ट सेशन में भी कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से चेक करो जरा, आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज कमेंट में आंसर करो जरा, मुझे कैसा लगा आपको आज का सेशन, समझ में आई चीजें या फिर कॉम्प्लिकेटेड थी। मैं आप लोगों को पूरा वैलेंस एक्सचेंज प्रोसेस दोबारा बता दूंगा, कोई इशू नहीं है उसमें, आप लोगों को चीजें सीखनी है, कैसा लगा बेटा आज का लेक्चर आपको, आप लोग मुझे कमेंट्स में आंसर कर सकते हो, फास्ट 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 आंसर करो बेटा। वेरी नाइस सुपर्ब एक्सीलेंट, भारी एकदम भारी, सुपर्ब लेक्चर, नाइस वेरी गुड सेशन, बट टाइम थोड़ा कम था यार, मुझे भी ना आप लोगों के साथ रहने में बहुत मजा आता है, नहीं तो फिर अपने घर की याद आने लगती है। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ। हाँ बेटा,
ऐसे नाइस सेशंस के लिए बेटा अभी हम लोग और भी सेशंस बढ़ाने वाले, तो इसलिए अपने दोस्तों को बोलो, ठीक है, दोस्तों को बोलो। अभी हमारे पास इतनी ट्रिक्स है ना, 10th का जो बोर्ड का एग्जाम आएगा आप ऐसे चुटकी बजा के सॉल्व करने वाले हो। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को बोलो, उनको बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करो, कमेंट्स भी करो, ठीक है बेटा। आने वाली वीडियोस भी है, उसमें भी आप लोग जाके देख सकते हो। तो अपने दोस्तों को प्लीज बोलो कि वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जाके इन चीजों को याद भी रखें, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। वन मोर नेक्स्ट सेशन में देखेंगे बेटा। अभी के लिए आप लोगों को चीजें क्या सीखनी है बेटा, जो आज मैंने बताया आप लोगों को, जो कमेंट्स, जो भी मैंने आपको समझाया आज, वो सारी चीजें। फोन लेना पड़ेगा नहीं बेटा, उसको याद रखो बेटा, अपने दोस्तों को बताओ। और जो भी मैंने आज आपको बताए ट्रिक्स और टेक्निक्स, कैसे रिएक्शन सॉल्व हो सकती है, उस रिएक्शन की जो सीरीज है उसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है 10th वालों के लिए। क्योंकि क्या होगा बेटा, अगर वो याद रहेगी तो आपको पता चलेगा कौन सा रिएक्शन होने वाला है, कौन सा रिएक्शन नहीं होने वाला है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बी प्रिसाइज, आप उन चीजों को समझो, करो और रिवाइज करते रहो बेटा चीजों को। क्योंकि नोबिता जियान हो आप, आपकी लाइफ में कोई भी डोरेमोन नहीं आने वाला। क्या बेटा, प्लीज सर। हाँ बेटा, शांतनु क्या हो गया? सुपर्ब, नाइस, एक्सीलेंट। हाँ बेटा सर प्लीज वन मोर एग्जांपल। अरे यार अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया बेटा। वी आर ऑलवेज विद यू, कोई दिक्कत नहीं बेटा, हम लोग आपको तुरंत हेल्प करते रहेंगे। जो जितने भी क्वेश्चंस आपको क्या बनता है। हाँ बेटा, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। आज का स्ट्रीम यहीं पे हमको बंद करना पड़ेगा। योर कनेक्शन इज अनस्टेबल। ठीक है, आ रहा है। ठीक है बेटा, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को मिलने वाले हैं। केमिकल रिएक्शन के आगे चलेंगे, और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, उन टॉपिक्स को हम डिटेल में टच करेंगे बेटा, ठीक है। हाँ बेटा, वो आपको नेक्स्ट सेशन में, हाँ नेक्स्ट सेशन आपका रहेगा बेटा थर्सडे को। तो थर्सडे को मैं आपको मतलब आप लोगों को दोबारा यहाँ पे आना है इसी चैनल के ऊपर। थर्सडे को और भी इंटरेस्टिंग लेक्चर्स मिलेंगे आपको, मैथ्स का मिलेगा, साइंस का मिलेगा, और भी जो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स रहेंगे हमको और भी इंटरेस्टिंग बना के आपके सामने लेके आने वाले। विनय कुमार बेटा, टाइम से आया करो तो सारी चीजें समझेंगे। ठीक है बेटा, एक काम करो, आप पूरा वीडियो स्टार्टिंग से देखो। वीडियो में मैं यहाँ पे जाके अपलोड कर देता हूँ, आप उस वीडियो को जाके दोबारा देख सकते हो स्टार्टिंग से। तब तक आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तब तक के लिए बाय बाय। बहुत अच्छा लगा आप सभी के साथ। ओके, बाय बाय, बाय बाय।